नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 होगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपका बीएड का पोर्शन भी रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के होंगे। 15 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके का होगा और जो बाकी 10-10 क्वेश्चन है वो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। तो जो ये पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा। और जो पेपर 1 है हमारे पास, उसमें जो पीजीटी के जो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन है, तो उसका मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी रेजिमेंट से था? जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इनका संबंध किस रेजिमेंट से था? ए सिख रेजिमेंट, बी जाट रेजिमेंट, सी कुमाऊं रेजिमेंट, डी डोगरा रेजिमेंट। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कुमाऊं रेजिमेंट। जो हमारे पास कैप्टन विक्रम बत्रा थे वह कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से था। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से। और कांगड़ा जिले के कौन से क्षेत्र से? तो कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इनका संबंध किस जिले से था? तो उसका आंसर कांगड़ा हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उसका आंसर हमारे पास पालमपुर हो जाएगा। और ये हमारे पास कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महर्षि मार्कंडेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए नौहराधार, बी कुमारहट्टी, सी सुंदरनगर, डी मलहोग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुमारहट्टी। जो कुमारहट्टी है, कुमारहट्टी में मार्कंडेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले सौर ऊर्जा संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो सोलर एनर्जी है वो उसके लिए कौन से 2 जिले सबसे उपयुक्त है? ए शिमला सोलन, बी मंडी बिलासपुर, सी किन्नौर लाहौल स्पीति, डी कांगड़ा ऊना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी किन्नौर और लाहौल स्पीति। जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 2 सबसे उपयुक्त जिले हैं। किस चीज़ के लिए? सोलर एनर्जी के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुखरी ब्रेवेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए वंदना थापा, बी ज्योति थापा, सी शमशेर सिंह, डी विशाल थापा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योति थापा। जो ज्योति थापा है, ज्योति थापा ने ही खुखरी ब्रेवेज नामक पुस्तक लिखी है। और जो खुखरी ब्रेवेज है, जो खुखरी नृत्य है, ये कहाँ पर किया जाता है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लाहौल स्पीति जिले में। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो खुखरी के साथ जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? वो लाहौल स्पीति जिले में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 191 मेगावाट क्षमता वाली थाना पन्नू परियोजना का संबंध या क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? ए टाटा पावर लिमिटेड, बी रिलायंस पावर, सी एचजेवीएन लिमिटेड, डी एचपीसीएल। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन डी एचपीसीएल। जो हिमाचल प्रदेश पावर लिमिटेड है, उसके द्वारा ही हमारे पास जो थाना पन्नू, कई जगह यहाँ पर जो थाना पन्नू लिखा होता है, कई जगह यहाँ पर थावा पानू लिखा है। तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वहाँ पर थाना पनाऊ लिखा हो या थावा पनाऊ लिखा हो, वो एक ही जो हमारे पास परियोजना है उसके बारे में ही पूछा जाता है। ये किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? तो इसके जो एचपीसीएल है, एचपीसीएल के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और क्वेश्चन बन सकता है कि थावा पानू परियोजना की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? वो 191 मेगावाट है। और ये जो बिजली परियोजना है या जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो थावा पनु परियोजना है ये किस नदी पर लगाई जाएगी, तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी पर ये परियोजना लगाई जाएगी। और वार्षिक इससे कितनी जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इसके बारे में लिखा है 1692 मिलियन यूनिट बिजली यहाँ पर एक वर्ष में पैदा की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस बैंक ने उत्पादक संघ फंड का गठन किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी नाबार्ड, डी हिमाचल राज्य सहकारी बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में उत्पादक संघ फंड का गठन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथलीट सुमन रावत का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? ए कुल्लू, बी मंडी, सी बिलासपुर, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंडी। जो एथलीट सुमन रावत है, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मंडी जिले से है। यदि पूछा जाएगा कि मंडी जिले के किस क्षेत्र से है, तो ये मंडी जिले के सुंदरनगर, कौन से क्षेत्र से हैं? ये मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र से इनका संबंध है। और क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि जो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब की गई थी? तो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में 1987 ईस्वी में की गई थी। और जो सुमन रावत है, सुमन रावत को जो पहला परशुराम पुरस्कार दिया गया था। चाहे उस स्त्री के बारे में पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जिनको परशुराम पुरस्कार दिया गया, तो उसका आंसर भी सुमन रावत होगा। और जो सबसे पहले परशुराम पुरस्कार की शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी, तो उस समय सबसे पहले इनको पुरस्कार दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमारे पास जो एचपी का करंट अफेयर है, उसके लिए मैं वीकली एक वीडियो बनाता हूं गिरिराज पत्रिका से। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहां पर आप मेरी करंट अफेयर की वीडियो, हिमाचल करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विकास बैंक ने सितंबर 2015 में किस क्षेत्र के आधारभूत विकास हेतु 382 करोड़ रुपए की सहायता जारी की थी? ए दूरसंचार, बी पर्यटन, सी कृषि, डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी पर्यटन। जो पर्यटन के क्षेत्र में ही एशिया विकास बैंक है, जो उन्होंने सितंबर 2015 में 382 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बनेर खड्ड किस नदी की सहायक खड्ड है? जो बनेर खड्ड है, आपको पता होना चाहिए कि बनेर खड्ड किस जिले में है। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि बनेर खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? ए यमुना, बी रावी, सी व्यास, डी सतलुज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी व्यास नदी। जो बनेर खड्ड है, बनेर खड्ड किसकी सहायक नदी है? ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। और बनेर खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बनेर खड्ड कहाँ पर बहती है। तो बनेर खड्ड हमारे पास कांगड़ा जिले में बहती है और ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिलाओं के पुरुषों के साथ नाचने पर प्रतिबंध है? कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं नाच सकते हैं? ए कुल्लू का मलाना, बी हमीरपुर के पट्टा, सी सोलन के कुनिहार, डी बिलासपुर के डंगार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कुल्लू के मलाना। जो कुल्लू का मलाना गांव है, वहां पर जो महिलाएं और पुरुष है वो एक साथ नृत्य नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं नाच सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश का केवल एकमात्र गांव है, कौन सा? मलाना गांव, जहां पर स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य या एक साथ नाच नहीं सकते हैं। और जो मलाना गांव है, मलाना गांव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलाना गांव से किसका संबंध है? जो ऋषि जमदाग्नि थे, ऋषि जमदाग्नि का संबंध कहां से था? वो मलाना गांव से था और वहां पर इनकी पूजा की जाती है और वे उनके स्थानीय देवता भी है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मलाना से कि विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र हमारे पास मलाना गांव में है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मुस्लिम की जनसंख्या सर्वाधिक है। जो ये आंकड़ा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है। ए सोलन, बी कांगड़ा, सी सिरमौर, डी चंबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चंबा। जो चंबा जिला है, चंबा जिले में ही हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है और 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि जो चंबा जिला है, चंबा जिला में जो गुज्जर जनजाति है तो वो किस धर्म को मानती है, तो गुज्जर जनजाति हमारे पास मुस्लिम धर्म को मानती है। तो इसलिए ही जो चंबा है, चंबा में सर्वाधिक हमारे पास जो गुज्जर जनजाति है और वहीं पर हमारे पास सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बौद्ध संप्रदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी उन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जिले में ही बौद्ध संप्रदाय की जो जनसंख्या है वो हमारे पास सर्वाधिक है। और हमारे पास जो ताबो मठ है, ताबो मठ, तो ताबो मठ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ताबो मठ कहाँ पर स्थित है। तो ताबो मठ हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में है। और ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की अजंता। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की अजंता के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो ताबो मठ है, ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र सिंह एक सुप्रसिद्ध है। जो भूपेंद्र सिंह है ये किस चीज में सुप्रसिद्ध है? ए शल्य चिकित्सक है, बी बागवान है, सी खेल प्रशिक्षक है और डी कबड्डी खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षक। जो भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह का संबंध किस चीज से है? तो भूपेंद्र सिंह का संबंध हमारे पास खेल प्रशिक्षण से है। ये एक खेल प्रशिक्षु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। ए वीरसेन, बी अजबर सेन, सी गरुड़ सेन, डी जोगिंदर सेन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी जोगिंदर सेन। जो जोगिंदर सेन है ये मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडी शहर है, मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? तो मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। और जो मंडी रियासत है, मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मंडी रियासत की स्थापना हमारे पास बाण सेन ने की थी। और जो गरुड़ सेन है, गरुड़ सेन ने जो सुंदरनगर है हमारे पास वर्तमान समय का, तो सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी? गरुड़ सेन ने की थी। और जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। क्या है? बनेड़। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। और जो सुंदरनगर शहर है या जो बनेड़ था, इसकी स्थापना किस राजा ने की थी? तो इसकी स्थापना हमारे पास गरुड़ सेन ने की थी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रासा कासा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लोक नृत्य है वो किस जिले में होता है। यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लोक नृत्य किस जिले में किया जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर लोक नृत्य दिया है वो दिया है रासा कासा लोक नृत्य कि ये रासा कासा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है। ए शिमला, बी सोलन, सी सिरमौर, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सिरमौर। जो रासा कासा लोक नृत्य है ये किस जिले में होता है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रासा कासा लोक नृत्य है ये किसकी तरह परफॉर्म किया जाता है? जो हमारे पास नाटी होती है, नाटी, तो ये नाटी की तरह ही परफॉर्म हमारे पास किया जाता है। जबकि जो नाटी है वो लगभग हमारे पास पूरे हिमाचल में की जाती है, परंतु अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है। जैसे कुल्लवी नाटी होगी, जो हमारे पास जो नाटी है जो सबसे फेमस है वो कौन सी है? वो कुल्लवी नाटी है। और मंडी में भी नाटी होती है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में नाटी को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में नाटी को माला कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माला लोक नृत्य कहाँ होता है। ये डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है। और जो नाटी है, नाटी को शिमला में क्या कहा जाता है, माला कहा जाता है। जबकि जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिला में जो रासा कासा लोक नृत्य है वो नाटी की तरह ही परफॉर्म किया जाता है, जो नाटी ही है। और जो हमारे पास करियाला लोक नाट्य है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करियाला लोक नाट्य, तो जो करियाला लोक नाट्य है ये किस किस जिले में होता है, ये हमारे पास लगभग हिमाचल प्रदेश के 3 से 4 जिलों में परफॉर्म किया जाता है। एक पहला हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट आ गई वो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, दूसरा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सोलन है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास सिरमौर है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में जो करियाला लोक नृत्य है वो किया जाता है। और कई बार जो बिलासपुर है, बिलासपुर में भी कुछ एक क्षेत्रों में करियाला लोक नृत्य या लोक नाट्य किया जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है करियाला लोक नाट्य के बारे में। तो आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य है, लोक नाट्य है और लोक गीत है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।